उससे क्या होता है, इसमें डायरेक्ट जो ओस होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है और प्लांट मेरा सेफ रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है। बैगन का प्लांट ना बहुत जल्दी अपने पत्तों को बिल्कुल एकदम ख़राब सा कर देता है। आप अपने प्लांट को पिला रहे हैं क्या? ज़रूर पिलाइए, विंटर में आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे। प्लांट में इस वक्त आप दे सकते हैं गुड़ का पानी। आप मेरे देखिए कहीं बैगन के पत्ते, बैगन के ये पत्ता है, देखिए कहीं भी आपको कोई भी कीड़ा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपने ऑर्गेनिक ढंग से करता हूँ। तो इनकी इम्यून सिस्टम भी ना बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए, तीसरी चीज़ है, अब अगर मैं इसको नहीं ढक सकता, मेरे पास इतना अरेंजमेंट नहीं है कि मैं इसको ढक सकूँ, तो मेरे को क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आपकी भी गार्डनिंग मेरी तरह अच्छी चल रही होगी। सर्दियों का समय है ना, तो धूप का आनंद लेते हैं हम, और थोड़ा बहुत देखिए गार्डनिंग भी कर लेते हैं। अब ये टमाटर का प्लांट है, आप देख रहे हैं। और दोस्तों, इस वक्त अब सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही पड़ गई हैं, मतलब इतना ज़्यादा पाला पड़ रहा है, ओस पड़ रही है। अब हमारे सर्दियों में ना थोड़ा सा इन प्लांट को दिक्कत होती है। अगर हम इन प्लांट की केयर नहीं करेंगे ना, तो बहुत सारे प्लांट हमारे मर जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होने वाली है जहाँ पर टेम्परेचर ना 5 डिग्री से नीचे आता है मिनिमम, और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे आता है। रात को बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है, ओस पड़ती है, और फलस्वरूप हमारे बहुत सारे प्लांट सर्दियों को सह नहीं पाते हैं और बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ आज मैं आपको बेसिक, जो हम किचन गार्डनिंग करते हैं, जो हम अपने छत पर गार्डनिंग करते हैं, कि हमारे प्लांट्स ख़राब ना हो, हमारे फ्लावर्स ख़राब ना हो, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए मैं आपके सामने कुछ टिप्स आपको दूंगा। बस उनको फॉलो करिए तो बहुत सारे प्लांट्स आपके बच जाएंगे। इसमें एडेनियम को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब एडेनियम के लिए मैंने आपके साथ पहले ही एक वीडियो शेयर कर दी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वैसे भी दोस्तों, एडेनियम को पाला ख़राब नहीं करता, उसमें तो फंगस आता है। फंगस तभी आता है जब उसमें पाला पड़ते हुए जब ज़्यादा ओस हो जाती है, पानी नीचे हो जाता है, तभी। लेकिन दूसरे प्लांट्स क्या है ना, उनकी पत्तियाँ बिल्कुल झुलस जाती हैं। आज ये प्लांट ऐसा है, अगर मैं इसको ओपन में ऐसे ही रख दूंगा और इसकी केयर नहीं करूंगा ना, तो हो सकता है 3-4 दिन बाद ये मेरे को एकदम से पत्ता इसका जला हुआ सा, बिल्कुल मुरझाए हुए से और ऐसे गले हुए से नज़र आए। इतना तगड़ा पाले का असर होता है इन प्लांट्स पर। तो समय को व्यर्थ न करते हुए आइए उन टिप्स को फॉलो करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। समय समय पर फ्लावर हो, जैसे आप देख रहे हैं मेरे कितने खूबसूरत खिल रहे हैं, फलों के हों या किचन गार्डनिंग से संबंधित हों। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो जो सब मैं करता हूँ और आपको बताते रहूँगा आपको। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपको विंटर के अंदर जो हम वाटरिंग करते थे ना, सुबह 6 बजे कर लेते थे पहले गर्मियों में, शाम को 7 बजे के बाद करते थे। अब थोड़ा थोड़ा आपको शेड्यूल चेंज करना है। अब आपको जब धूप निकल रही हो ना, तभी इनको वाटरिंग करनी है। और दूसरा, देखिए वाटरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले लिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी आपको तभी डालना है जब आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट हो। आपको ऑफकोर्स अपने प्लांट को मॉइस्चर रखना है, मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट रखना है, बिल्कुल टाइट मिट्टी ना हो। लेकिन ये भी ना हो कि आपको मिट्टी ऊपर से टाइट लगी और नीचे उसमें मॉइस्चर था और आपने पानी डाल दिया। ज़्यादा पानी भी जो है ना, रूट्स गलन पैदा कर देगा और सर्दियों में ओस भी गिरती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब आप पता कैसे लगाएंगे? बहुत मुश्किल होता है ये सब कर पाना। एक एक प्लांट को मैं भी इतना चेक नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, मैं इनका क्या करता हूँ कि विंटर में ना इनका पानी कम कर देता हूँ। तो लगता है जब थोड़ा सा प्लांट मेरा मुरझाने लगा है, मेरे पत्ते मुझे बता देते हैं कि मुझे अब पानी की ज़रूरत है, तभी मैं पानी डालता हूँ। तो आपको भी पानी का यही शेड्यूल अपनाना है। दिन में सुबह 9-10 बजे के बाद से लेके शाम को 4-5 बजे तक वाटरिंग करनी है, उसके बाद बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करनी है। सबसे पहले तो किचन गार्डन में ये सर्दियों के लिए आप ये महत्वपूर्ण चीज़ नोट कर लें। नंबर 1 की टिप्स हो गई दोस्तों। क्या पानी डालने से मेरा काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलने वाला। जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना, आपको उनको सेव करना होगा। जैसे मैं अभी ये टमाटर का है, ये कोई बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, इसको भी मेरे को सेव करना होगा। इसको सेव करने के 2-3 तरीके हैं। बहुत अच्छा तरीका ये है कि चुन्नी से मैं इसको ढक दूँ, जालीदार चुन्नी वगैरह। उससे भी क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा इसमें ओस गिरती है। या इसको दिन में तो धूप में रखूँ और शाम को मैं इसको किसी शेड में ले जाऊँ। और ये इतना टफ काम होता है कि आप रूटीन में इसको नहीं कर सकते हैं। आपके पास 1-2 प्लांट हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है। तो फिर क्या करना है मेरे को दोस्तों, जो छोटे प्लांट हैं, इससे भी जो ज़्यादा छोटे प्लांट हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टमाटर के ही प्लांट हैं जो आप 4 साइड में देख रहे हैं, और ये अभी फ़िलहाल इसमें ग्रो हो रहे हैं। जैसे जब इसमें धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे, मैं निकाल के इनको शिफ्ट करूँगा। लेकिन ये इनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ज़्यादा ओस पड़ेगी तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा मर सकते हैं, बहुत जल्दी मर सकते हैं। तो अब हमें इनकी कैसे देखभाल करनी है?
तो दोस्तों इसको ना ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल किसी भी चीज़ से, कपड़े से इसको ढक के रख लूँगा, और धूप हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसको मेरे को निकालना नहीं है। दिन में ये बाहर ही रहता है मेरा, और शाम के वक्त मैं इसको कवर कर लेता हूँ या किसी जालीदार से मैं इसको ढक के रख देता हूँ। उससे क्या होता है, इसमें डायरेक्ट जो ओस होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है और प्लांट मेरा सेफ रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है। क्या ये सभी प्लांट में करना है? अब देखिए ये पालक उग रहा है मेरा, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरी ये गोभी के प्लांट हैं, ये मौसम के अनुकूल हैं, ये सर्दियों के अनुकूल हैं, तो इसमें भी इसकी ज़रूरत नहीं है, इनको भी कुछ नहीं होने वाला। बाकी देखेंगे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरे डहलिया के प्लांट, ये मेरे अपनी कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं, और इनको भी आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी ओस पड़ेगी ना उतने ये प्लांट आपके अच्छे होंगे। आपके भर भर के इसमें फ्लावर आते हैं, जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी देखिए। तो अरे ये इस प्रकार से जो डहलिया वगैरह है, इन सबको आपको सेव करने की आवश्यकता नहीं है। मिर्च का प्लांट आपको बचाना है, बैगन के प्लांट को आपने बचाना है। बैगन का प्लांट ना बहुत जल्दी अपने पत्तों को बिल्कुल एकदम ख़राब सा कर देता है। आप देख रहे हैं बैगन के ये देखिए अभी बिल्कुल अच्छा हो रहा है, इससे पहले और भी अच्छा था, फ्रूटिंग इसमें हो रही थी, अब इसने फ्रूटिंग कम कर दी है और पत्तों में इसका मेरे को नज़र आ रहा है कि ये उदास हो गया है। ये बिल्कुल नया प्लांट है, देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, अभी बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, देखिए वाइट बैगन का है। तो इसको भी अब मेरे को सर्दियों में बचाना होगा, तो इसके लिए भी मैं इसमें कोई जाली या प्लास्टिक के कवर से इसको ढक दूंगा और थोड़ा सा इसको सेव कर लूँगा। अभी तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि ढक दूंगा, लेकिन इसके और भी अल्टरनेटिव हैं जिससे कि मैं इसको बचा सकता हूँ। उन टॉपिक्स में मैं अभी आगे आ रहा हूँ, आप स्किप मत करना, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन ना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ देखिए ये प्लांट मेरे छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े वाले प्लांट हैं, और इनको मैंने लेट लगाया था, लेकिन जो भी लगाया दोस्तों अब आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, आपके सामने है। पीछे भी इसमें भर भर के फ्रूटिंग हो रही है, जहाँ भी देखेंगे आप फ्रूटिंग देखिए गुच्छों में हो रही है। और किचन गार्डनिंग में अगर आपको ऐसे रिज़ल्ट मिलते हैं ना तो बहुत बेहतरीन होते हैं। अभी दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो गया है, तो अभी इसमें अब ज़्यादा फ्रूटिंग ना होगी नहीं। जो फूल हो रहे हैं आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ज़्यादा फ्रूटिंग में कन्वर्ट करेंगे नहीं, फूल यानी कि गिर जाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि एक इतना विंटर बहुत ज़्यादा होगा तो इनको अपने आप को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है, तो उस वक्त ये अपनी फ्रूटिंग को देंगे नहीं। तो ऐसे प्लांट को क्या करना है, ऐसे प्लांट को भी मेरे को कवर करना है। इस प्लांट को भी मेरे चारों तरफ से कवर करूँगा या इसको ढक के रख दूँगा, जिससे कि इसके अंदर ओस न जाए। ये चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। अब इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज़ है, अब अगर मैं इसको नहीं ढक सकता, मेरे पास इतना अरेंजमेंट नहीं है कि मैं इसको ढक सकूं, तो मेरे को क्या करना है। देखिए एक तो आप अगर आपके पास राख अवेलेबल है, जी हाँ वुड ऐश अगर आपके पास अवेलेबल है, थोड़ा सा वुड ऐश लीजिए और इसके ना ऊपर इस प्रकार से हल्का हल्का इस पर छिड़क दें। मेरी जितनी भी सब्जियां होती हैं इनमें मैं ज़्यादातर वुड ऐश का प्रयोग करता हूँ। ये देख रहे हैं आप मूली, मेरी कितनी अच्छी मूली हो रही है। मैंने आपके साथ मूली की कई वीडियो शेयर की है। ये देखिए हमने गार्डनिंग से अपनी ये मूली निकाल रखी थी, आप देखिए इतनी अच्छी मूली हमारे यहाँ से निकली, ये आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इस पर निकालते रहते हैं और इसको घर में खाते रहते हैं। तो अब मेरे मूली भी लगभग इसमें और आने वाली है, समय समय पर मैंने लगा रखा है। तो अभी फ़िलहाल हमारे ये 1-1.5 महीने तक हमें देने वाली है। तो इनमें मैं राख हल्का हल्का ऐसे ऊपर से डाल देता हूँ, तो इनके पत्तों पर मेरे को कहीं कोई कीड़ा नज़र नहीं आता। आप मेरे देखिए कहीं बैगन के ये पत्ता है, देखिए कहीं भी आपको कोई भी कीड़ा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपने ऑर्गेनिक ढंग से करता हूँ। तो इनकी इम्यून सिस्टम भी ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए बिल्कुल पत्ता साफ़ सुथरा और एकदम मस्त प्लांट हो रहा है। ऐसे प्लांट को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये अगर मैं इस प्लांट की ख़ास तौर पर इस प्लांट की अगर मैं केयर ना करूँ, बैगन का जो ये हो रहा है, तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। तो अब इसकी भी मेरे को केयर करनी है। तो राख छिड़किए, राख नहीं है आपके पास कोई बात नहीं है। प्लांट में इस वक्त आप दे सकते हैं गुड़ का पानी, बस ज़्यादा नहीं लेना है आपको। 1 लीटर पानी के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 ml यानी कि इतना सा गुड़ लेना है, समझ रहे हैं आप, इतना सा गुड़। बस 1 लीटर पानी में उसको अच्छी तरह से घोल के अपने स्प्रे पंप में डाल दीजिए, या स्प्रे पंप नहीं है आपके पास, एक जग में घोल लें और हाथ से अपने प्लांट्स पे छिड़क दीजिए। गुड़ में बहुत बेनिफिट्स होते हैं। गुड़ जो है ना, इनके लिए एक शुगर का काम करता है, वो इनको एक एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। तो प्लांट को इस वक्त जो है ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप देखेंगे अगर आप इस चीज़ का प्रयोग करेंगे ना, आपका प्लांट मरेगा नहीं। एक अल्टरनेटिव ये हो गया। दूसरा अल्टरनेटिव एक और है दोस्तों, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे ना तो वो बहुत बेनिफिशियल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्लूकॉन डी की। अभी मैंने आपको गुड़ बताया ना, अब आते हैं हम ग्लूकॉन डी। तो ग्लूकॉन डी अगर थोड़ा सा, बस 1 लीटर पानी के अंदर आपको आधा स्पून लेना है,
अब हम सब जानते हैं कि वो कितना एनर्जी देने वाला होता है। जब आपको थकान होती है या कुछ होती है, ताकत की कमी होती है, तो हम ग्लूकॉन डी का इस्तेमाल करते हैं। बस प्लांट को इस वक्त वही दीजिए और पूरे प्लांट में अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। स्प्रे करना है शाम को 3-4 बजे के आसपास में। बस पूरे प्लांट में अच्छी तरह से छिड़क दीजिए। मैं अपने ना इस टमाटर के प्लांट में जो अब करने जाऊँगा, मैं बेसिकली यही करूँगा। ग्लूकॉन डी लेना है मैंने और इसमें अच्छी तरह से इसका छिड़काव कर देना है। हालांकि मैं इसमें 1-2 बारी गुड़ का प्रयोग ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब आप ये मत कहना कि गुड़ के पानी छिड़काव करने से चींटियाँ आएंगी। मैंने छिड़काव किया वह देख लीजिए, कहीं कोई चींटी नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपके मन का वहम है। आप इसमें चाहें तो इस बारी सल्फ़र भी आता है दोस्तों एक बाज़ार से। मैं पेस्टिसाइड, मैं आपको केमिकल के लिए मना करता हूं, लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, अगर आपने टमाटर बहुत सारे लगा रखे हैं, तो थोड़ा सा सल्फ़र यूज़ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी में मत मिलाइए, मिट्टी को मत ख़राब करिए, थोड़ा सा सल्फ़र लें। लेकिन उसके लिए वही है कि आपको सल्फ़र का पूरा पैकेट ख़रीदना पड़ेगा। नहीं तो सल्फ़र जो है ना, सर्दियों में ओस से बचाने का इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो सल्फ़र को थोड़ा सा आपको देना है, बस 5 ग्राम 3 ग्राम, इतना 1 लीटर पानी के अंदर इसमें अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे तो ये प्लांट आपका बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो सल्फ़र नहीं है तो जैसे मैंने बताया गुड़ का पानी है, गुड़ का पानी नहीं है तो आपके पास जैसे मैंने बताया आपको ग्लूकॉन डी, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आपके पास मिर्च के प्लांट है, टमाटर के प्लांट है, बैगन के प्लांट है, ये ना बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तो आप इनमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। उसका स्प्रे करना है, मिट्टी में नहीं मिलाना है, आपको पानी में नहीं देना है। देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आप पत्तों पर अगर आप स्प्रे करेंगे ना तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आप एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कर रहे हैं, गुड़ के पानी का प्रयोग कर रहे हैं या कर रहे हैं ग्लूकॉन डी, इन तीनों चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा ना उसमें एलोवेरा जोड़ मिलाना है। एलोवेरा का थोड़ा सा जेल बना लीजिए और दोनों को मिक्स करिए और अपने प्लांट पे डालिए। बताइए फिर मुझे, आप देखेंगे आपके प्लांट ना बिल्कुल भी हेल्दी रहेंगे। 19-20 हो सकता है, ठंड के आगे किसी का जोर नहीं डलता है, लेकिन 19-20 हो सकता है। थोड़ा बहुत प्लांट के पत्ते ख़राब हो सकते हैं, थोड़ा ऊपर से ख़राब हो सकते हैं, लेकिन आपका प्लांट सेफ रहेगा। और जैसे ही दोस्तों धूप गर्मी बढ़ेगी, बाद में धूप आएगी, तेज़ होगी, उसके बाद आप देखेंगे आपका प्लांट फिर से एकदम हरा भरा होने लगेगा। और तब आपने इनको देनी है फिर से खाद, एक बारी फिर से नाइट्रोजन दे देना है। और फिर देखिए आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक इनमें टमाटर आते रहते हैं। अभी तो आप देखेंगे टमाटर जो है ना हरे के हरे रह जाते हैं। वो विंटर में एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि धूप तेज़ होती नहीं है, तो हरे के हरे रह जाते हैं। जो इससे पहले जिन लोगों ने टमाटर लगा लिए हैं उनके ज़रूर लाल हुए होंगे, लेकिन जिनके अब टमाटर लग रहे हैं वो आप देखेंगे तो काफ़ी समय तक हरे रहेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे टमाटर हरे क्यों हैं। टमाटर से संबंधित बहुत जानकारी जो है वो मैं आपको टमाटर के वीडियो में दूंगा। तो यहाँ हमारा टॉपिक दूसरा है। तो ये सब चीज़ें आपको दोस्तों करनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्स हैं जिसमें आप अपने सभी प्लांट्स को बचा सकते हैं, चाहे वो रूटीन के आपके ये वाले प्लांट्स हों या आपके बड़े वाले प्लांट हों, अलामांडा आपका हो, हिबिस्कस हो, कड़ी पत्ता हो। ये सब प्लांट ना प्रून है कि थोड़ा थोड़ा इनमें ओस पड़ती है तो इनके मरने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इनमें आप क्या करिए, बहुत सारी मल्चिंग करिए। मल्चिंग कैसे करनी है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, ये है मेरी ब्रोकली के प्लांट और आप देखिए इनमें ब्रोकली ना मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए अब इनमें बननी शुरू हो गई है। और इनमें मैंने नीचे कर रखी है बहुत सारी मल्चिंग। ये देखिए आप इतनी लेयर सूखे पत्तों की ये मल्चिंग कर रखी है। ये सूखे पत्तों की मल्चिंग ना प्लांट में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ख़ास तौर पर विंटर में। मिट्टी में आपकी ठंड नहीं जाती है, मिट्टी से आपकी जो नमी है ना वो बरकरार रहती है। और बहुत ज़्यादा जो ठंड पड़ती है, ओस गिरती है तो उसके जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता है। प्लांट के पत्ते थोड़ा सा ख़राब होते हैं लेकिन आपका प्लांट जो है ना वो स्टेबल रहता है। तो मल्चिंग ज़रूर करिए, हर प्लांट में करिए। किसी भी, कोई फ्रूटिंग प्लांट है, कोई आपका टमाटर का प्लांट है, मिर्च का प्लांट है, उसमें सब में नीचे अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो उनकी मल्चिंग कर दें। सूखे पत्ते नहीं हैं तो गत्ते के टुकड़े आते हैं, आजकल गत्ते बहुत आते हैं ना, अमेज़न वगैरह से आप सामान मंगाते हैं, उनको फेंकिए मत, उनके छोटे छोटे टुकड़े करिए और उनसे अपनी गार्डनिंग में मल्चिंग कर दें। फिर देखिए आपके विंटर में आपके प्लांट को कुछ होगा नहीं। तो ये मल्चिंग का सिद्धांत जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करना है आपने। ये देखिए जैसे ये मेरे चीकू का प्लांट है तो ये देखिए इसके रूट्स में, ये देखिए मैं इस प्रकार से इसको मल्चिंग कर देता हूँ। ये अब इसके ना कुछ भी नुकसान इसके नहीं होगा। ये अपने ज़्यादा ठंड रहेगी तो अपने पत्ते ये गिराएगा नहीं। ये चीज़ें बहुत होती हैं हमारे गार्डनिंग में। और ये सूखे पत्ते आपको थोड़ा सा लाने पड़ेंगे, किसी माली वाली से ले आइए या आपके गार्डन के ही हों, लेकिन सूखे होने चाहिए। ये ध्यान रखिए इसमें हरे पत्ते ना हो। आप ये देख रहे हैं एक साउंड आ रही है,
ये जो कड़कड़ की जो साउंड आ रही है ना, ये साउंड आपकी रहनी चाहिए। तभी आपने इसमें अगर गीले पत्ते डाल दिए, कोई हरे पत्ते डाल दिए, तो वो थोड़ा सा ना इसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि विंटर में इतना नुकसान नहीं होता, फंगस नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि सिर्फ सूखे पत्ते, इसी के ऊपर आपको पानी डालना है बाद में, और धीरे धीरे ये पत्ते ना आपके 3-4 महीने में खाद का भी इस्तेमाल हो जाएगा इनका। ये थोड़ा थोड़ा गल से जाते हैं और फिर आप इसमें किसी भी गमले के नीचे इनको डाल दीजिए। गर्मियों में भी इनसे मल्चिंग कर दीजिए। सूखे पत्ते जब अप्रैल में होते हैं तो भर भर के लाया करें, कट्टे भर के रखा करें। मेरे अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि इनसे हम मल्चिंग भी करते हैं, इनसे हम अपनी किचन कंपोस्ट भी बनाते हैं। तो ये काम तो आपको ज़रूर करना ही करना है। एक चीज़ और कर सकते हैं दोस्तों, देखिए जब हम अपनी गार्डनिंग करते हैं तो हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए। अभी जिस डायरेक्शन में आपके साथ में वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा सामने साउथ है, यानी कि मेरा मुंह इस वक्त साउथ की तरफ है। नॉर्थ और वेस्ट यहाँ से, यानी कि आपकी इस वक्त जो है पश्चिमी और नॉर्थ वाली उत्तरी पश्चिमी हवाएं इस वक्त चलती हैं, सर्दियों में ज़्यादातर आती हैं। जो जैसे गर्मियों में आती है ना, गर्मियों में जो आती है वेस्टर्न साइड से आती हैं, या फिर जो हमारे इधर राजस्थान वगैरह से जो हवाएं आती हैं वो गर्म लू लेते हुए आती हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना नॉर्थ से आती हैं, जैसे हमारे वहाँ हिमाचल से आएंगी, वहाँ बर्फ़ पड़ती है, जम्मू से आती है। तो ये जो हमारा नॉर्थ साइड है ना, यहाँ से हवाएं आती हैं। तो यहाँ पर अपने बड़े बड़े प्लांट को रखिए और उनके साथ साथ ना छोटे प्लांटों को रख दें। आप उनकी सेट में अगर इन छोटे प्लांटों को रख देंगे तो कोई कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बड़े प्लांट जो है हवा के तेज़ वेग को ख़त्म कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि जो आपके प्लांट के पत्ते हैं ना वो झुलसते नहीं हैं। आपको ना इस बात पर शायद सुन के हंसी आ रही होगी कि ये भी क्या बता रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई प्लांट हरा भरा है, कोई बड़ा सा प्लांट आपने रखा हुआ है, कोई भी ऐसे हिबिस्कस वगैरह हों जो थोड़ा सा घना है, या दूसरे प्लांट हैं, तो उनकी शेड में दूसरे ये छोटे छोटे प्लांट्स को रख दीजिए। अब जैसे मेरा ये इतना बड़ा टमाटर का प्लांट है, इसको मैं कहाँ रख सकता हूँ? यहाँ पर मैं बिल्कुल नीचे यहाँ रख दूँगा। यहाँ से क्या होगा ना, इसको सिर्फ ऊपर की ओस आएगी। ये देखिए, ऐसी जगह रखने से जो यहाँ पर टमाटर हैं, यहाँ पर ये बड़े प्लांट हैं, यहाँ पर मेरे दूसरे बड़े प्लांट हैं, तो ये इनको डायरेक्ट हवा नहीं आएगी, बस अब ऊपर से आएगी, और ऊपर से मैं हल्की सी चुन्नी से इसको ढक दूँगा। लेकिन साथ में तो मैंने इसको देना ही है, ग्लूकोन डी देना है। आपके पास अगर आपने वेस्ट डिकम्पोजर बना रखा है ना दोस्तों, इस समय आपका काम आएगा। 1 लीटर पानी के अंदर 5 से 10 ml वेस्ट डिकम्पोजर को मिलाइए और ऊपर से इस पर छिड़काव करते रहिए। हर 7 दिन में करिए, गुड़ के पानी का हर 7 दिन के अंदर इसमें छिड़काव करिए। सभी प्लांट को धूप में रखने की कोशिश करिए। जितनी मैक्सिमम धूप मिलेगी इनको, उतना बहुत बढ़िया प्लांट के लिए रहेगा। नेचर है, नेचर के साथ रहने दीजिए बस। किचन गार्डनिंग जब अगर आप करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम फेस करेंगे, लेकिन साथ साथ में आपको बहुत उपाय होगा। तो मेरा ये आइडिया कैसा रहा दोस्तों? ग्लूकोन डी आप अपने प्लांट को पिला रहे हैं क्या? ज़रूर पिलाइए। विंटर में आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे। मैं तो यही चाहता हूँ ना कि मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूँ। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोन डी किसी प्लांट में डालने से मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, वो शायद आपके प्लांट को ठंड से बचा देगा। इसके अलावा और कोई उपाय हो तो ज़रूर दोस्तों कमेंट्स में लिखा करें। आप जो कमेंट्स मेरे को लिखते हैं, मेरे को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए जाना।